इधर वाला खिड़की भी खोलो और उसको रहने दो, खाली उधर है वो खोलो ना एक। निकालो कहाँ तक हुआ था तुम लोगों का, दिखाओ तो। ठीक है, कोई चैट किया कि ना? ठीक, लाओ कहाँ तक हुआ था बाबू, देखो। प्रिपरेशन हम लोग कर लिए थे ना, एलाइलिक हैलोजिनेशन भी हो गया था। अच्छा लिखो तो इसका क्वेश्चन कुछ बनाओ इस पर। जैसे टॉलिन दे दिया जाए CH3, ये क्या है? टॉलिन है। इस टॉलिन पर अगर दे दिया जाए Cl2H यूवी लाइट, इसी पर दे दिया जाए Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, दोनों का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। इसी पर डाल दिया जाए SO2Cl2, क्या होगा प्रोडक्ट, और इस पर डाल दिया जाए N ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS, बताइए क्या होगा। सबका प्रोडक्ट लिखिए। टॉलिन पर अगर ये सब रिएजेंट डाले जाएं तो क्या होगा। आगे का नहीं बढ़ जाते हो, आगे आ जाओ। है अच्छा अच्छा, ये भी 2-4 में कर दो। ये भी 2 हो गया, वो तो बैठा ही ऐसे। क्या होगा बताओ। तो पिछले क्लास में बताए थे ना कि अगर तुम सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले रहे हो तो वो भी क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक। यहां पर कुछ प्रोडक्ट तुम लोग लिख दिए हो तो बताओ क्या लिखे हो, उसके बाद हम बताते हैं। बताओ क्या लिखे हो, इसका क्या लिखे हो, कहां पर ये क्या चीज क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होता है, अनसैचुरेटेड पार्ट पर होता है कि सैचुरेटेड पार्ट पर होता है? बोलो, अनसैचुरेटेड समझते हो ना,
क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, ये सब अनसैचुरेटेड है, ठीक है। और सैचुरेटेड कौन हो जाएगा, बोलो, अल्केन, अल्काइल, ये सब सैचुरेटेड पार्ट है। तो इसके तो दोनों पार्ट है ना, अनसैचुरेटेड पार्ट बेंजीन है और ये सैचुरेटेड। तो जब भी ये रिएक्शन होगा, देखो यूवी लाइट आ गया तो बताए थे, क्या बताए थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये बेंजीन पार्ट पर रिएक्शन नहीं करेगा, कौन से पार्ट पर रिएक्शन करेगा, बोलो, CH3 वाले पार्ट पर रिएक्शन करेगा। ये देखो इस वाले पार्ट पर ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। सल्फ्यूराइल, थायोनाइल क्लोराइड नहीं है, थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2, है ना। तो देखो ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, तो ये कहां पर करेगा बताओ, इस वाले पर। तो बेंजीन रिंग, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इसका और इसका, है ना। ये है CH2 हो जाएगा, एक HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और Cl, और इसका एक H और इनका एक Cl मिलकर के क्या बन जाएगा, HCl, मतलब बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा बोलो, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। क्या यही रिएक्शन इसमें होगा, है, ये वाला रिएक्शन इसमें नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग पर होगा, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ क्या लिखोगे। CH3 किस तरह का ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो टॉलिन ले लिया, ये CH3Cl और बोलो टॉलिन CH3Cl, इन दोनों में कौन मेजर होगा, सेकेंड वाला पैरा, ये पैरा है, पैरा इज द मेजर, ए मेजर होगा, ठीक है। चलो NBS लेंगे तो फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ब्रोमीन बैठेगा इस बार, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और देखो जल्दी से नोट करो इसको, ये CH2Br बनेगा, मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंपाउंड एक ही है टॉलिन, लेकिन इसके प्रोडक्ट बदल रहे हैं, क्यों, रिएजेंट्स अलग हो जाएंगे तो उनका मैकेनिज्म क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, नोट करो। NCERT वाला क्या क्या था, ला बुक दो, एक बुक ला, बुक लाए हो, तुम लोग बोले थे बुक लाने के लिए, ला हो तो ला। बोलो कौन नंबर, किसका, 6.11। अच्छा ये तो कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन है, कन्वर्जन सब फिनिश होने के बाद करेंगे हम लोग। ये वाला बनाए हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन बनाए हो कि नहीं, कौन होगा बताओ। ये क्वेश्चन है 6.4, एनसीईआरटी का है 6.4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, किसके पास हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है। तीन ऑप्शन दिया है, पहला
CH2Cl2, दूसरा दिया है CHCl3, CHCl3, थर्ड दिया है CCl4, CCl4, और हम दे देते हैं एक और ऑप्शन CH3Cl। तभी क्वेश्चन में दम आ जाएगा। ये 3 क्वेश्चन है। चलो देखो, इस क्वेश्चन का डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो सबका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे ए वाला मॉलिक्यूल है कौन, CH3Cl, तो इस मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो बीच में कार्बन है Cl एक, तो Cl का साइज बहुत बड़ा होता है। तो छोटे छोटे जो एटम है हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स बहुत छोटे छोटे हैं, इनका साइज बहुत छोटा छोटा, ये देखो ऐसे। तो ये एक तरफ आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल है sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8/2, मतलब sp3। तो सबका sp3 ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ये 2 Cl आ जाएगा तो क्या होगा, तो 2 Cl आएगा तो बहुत ज्यादा ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब देखो यहां पर H और H हो जाएगा। जब 3 Cl आएगा तो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, Cl 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 और यहां पर H, और ये जो CCl4 है इसको हम इधर लिख देते हैं, ये तो सिमेट्रिकल है, Cl 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 और Cl, देख रहे हो। अब इसमें डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा कि किसका क्या है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, यहां पर डाइपोल, इसका डाइपोल इधर, हाँ ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका डाइपोल इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डाइपोल मोमेंट इधर, ठीक है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, कार्बन, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, कार्बन के तरफ। और इधर कार्बन Cl बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट किधर होगा, बोलो, Cl के तरफ। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा एटम, उसके तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगा, उसका डायरेक्शन वही होगा। तो यहां पर रेनफोर्समेंट हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रेनफोर्समेंट हो रहा है, रेनफोर्समेंट हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह के काफी क्वेश्चन तुम लोग किए हुए हो। यहां पर देखो, इस क्लोरीन के तरफ डाइपोल मोमेंट, क्यों, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन के तरफ डाइपोल मोमेंट। यहां पर कार्बन के तरफ, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहां पर भी रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, कहीं इस साइड आएगा, इसके इतना रेनफोर्समेंट नहीं है, लेकिन कैंसिलेशन भी नहीं है। यहां पर देखोगे तो चूंकि इसका साइज इतना बड़ा बड़ा है कि ये दो जो हैं एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, ये वाले, तो इनका डाइपोल, अब एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, जो भी डाइपोल मोमेंट होगा इन्हीं दो की वजह से होगा, ठीक है। और इसमें तो सब एक दूसरे का कैंसिल कर देगा। यहां पर ये डाइपोल मोमेंट, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये क्वेश्चन है कि हाईएस्ट किसका होगा, तो हाईएस्ट तो यह है। तुम्हारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था उसमें हाईएस्ट किसका था, CH2Cl2 का। तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा CCl4 का, उससे ज्यादा होगा CHCl3 का, उससे ज्यादा होगा CH2Cl2 का, और सबसे ज्यादा होगा CH3Cl का। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लो। डाइपोल मोमेंट देखो, जहां पर कैंसिलेशन हो रहा है, यहां पर कैंसिलेशन हो रहा है, क्लोरीन का संख्या बढ़ेगा तो कैंसिलेशन भी बढ़ेगा, है ना। जहां एक क्लोरीन है वहां सिर्फ रेनफोर्समेंट है, जहां 2 क्लोरीन है वहां पर रेनफोर्समेंट है, लेकिन उतना हद तक नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 क्लोरीन होता है, कैंसिलेशन डाइपोल मोमेंट का शुरू हो जाता है। चलो जल्दी से नोट करो। और एक क्वेश्चन इसका हम दे रहे हैं जिसको तुम लोग बनाओ। यहां पर एनसीईआरटी में तो उसका वैल्यू दे दिया है, पहला CH3 हाँ F, दूसरा CH3Cl, तीसरा
CH3Br और चौथा CH3I। चलो बना, इसको नोट करके इसका आंसर दो, अरेंज करो, कौन ज्यादा कौन कम। अभी कोई कमेंट नहीं है सर। तो सबके पास तो जा ही रहा होगा, लिख दो लाइव क्लास हो रहा है, मैसेज तो भेज ही दिए होगे। बोल दो। हेलो मोतो, इसको ऑफ करो मोतो। बताओ इसका आंसर बताओ मोतो। पार्टी नहीं भेजे। अरे हाँ पार्टी मिलेगा, पार्टी मिलेगा, कोई दिक्कत। बनाओ क्वेश्चन, ये सब पार्टी में चल रहा है। ओके, अरे आज दादा आया ही नहीं वहां पर। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, सबको खिलाएगा, मिलेगा, ये सब निश्चिंत रहो, मिलेगा। पहले क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन आंसर दो। हो गया, इधर वाला नोट कर लिया सब। चलो इसका आंसर बताओ। इसमें पहले बॉन्ड लेंथ बताओ तो, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? हाँ आयोडीन का। ये एटम्स ऊपर से टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो CH3F से ज्यादा CH3Cl, उससे ज्यादा CH3Br, और सबसे लंबा बॉन्ड कौन बनाएगा? CH3I। चलो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी बताओ, डेल्टा HBDE, इसका ऑर्डर बताओ। जो बॉन्ड छोटा होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होता है। ऑर्डर अरेंज करो, लिखते जल्दी 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 करो, ये सब क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन तोड़ने में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? फ्लोराइड को। CH3F, CH3Cl, CH3Br और फिर CH3I। ठीक है, अब बताओ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। म्यू किसके बराबर होता है जी? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस इनटू बॉन्ड लेंथ, यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस इनटू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लंबा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन होता है? कौन फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस। तो अगर उस तरीका से सोचे तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोराइड का, लेकिन होता नहीं है। यही अगर HF रहता, ठीक है,
तो बताए थे ना वो बीच वाला मीडियम जो होता है वो जब मल्टीप्लाई होता है तो सबसे बड़ा बन जाता है। तो इस वजह से डाइपोल का ऑर्डर जो है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा बताओ। ये सबसे ज्यादा, सबसे कम तो CH3I का होगा नो डाउट, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन और आयोडीन में सबसे कम है। उससे ज्यादा होगा CH3Br का। लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। फ्लोरीन का थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा बॉन्ड है उसका, CH3F। तो आगे निकल जाता है कौन, CH3Cl। तो ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, है ना, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर और हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। और ये सब ऑप्शन में आ जाए CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो कौन सा आंसर होगा बोलो, CH3Cl। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट करिए जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्वेश्चन आता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, जिसका मोलर, सबसे पहले मोलर मास देखना होता है। बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज पर निर्भर करता है जी, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले मोलर मास देखना होता है। मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन बहुत जगह ये फेल हो जाता है, तो वहां पर पोलैरिटी देखना होता है। क्या देखना होगा, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट। खास करके जब 2-3 दिया हो, सबका मोलर मास क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना है, पोलैरिटी देखना है। ठीक है, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी का मतलब क्या, म्यू नेट देखना है, म्यू नेट। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम है। थर्ड क्या है बताओ, अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो और बड़ा फैक्टर हो जाता है, वो तो एक्सेप्शन क्रिएटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आ जाएगा तब बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आइसोमेरिक है, क्या है, आइसोमेरिक, तो वहां पर साइज भी देखना होता है। आइसोमर्स के केस में क्या देखना है, साइज, है ना, सरफेस एरिया, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इन सबों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ब्रांचिंग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ब्रांचिंग के क्या है बोलो, ब्रांचिंग इन आइसोमर, ये आइसोमर के लिए स्पेशल है। अब जैसे क्वेश्चन आपको आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका ज्यादा किसका कम। जैसे CH3F दे दे, CH2F दे दे, CH3CH2 दे दे। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का संख्या बढ़ रहा है, इन सबों में कार्बन का संख्या बढ़ रहा है। कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये देखिए, क्यों, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है और मोलर मास बढ़ने से क्या होगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए कि अब यहां पर दे देगा जैसे CH3Cl, CH2Cl2,
CHCl3। अब अगर ऐसा दे दे तब क्या होगा, तो देख रहे हैं ना मोलर मास बढ़ रहा है, क्लोरीन का संख्या बढ़ गया। तो फिर से एक बार जब क्लोरीन का संख्या बढ़ेगा, यहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहा है तो मोलर मास बढ़ेगा, इंक्रीज कर रहा है ना, तो मोलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये खास करके आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि CH3 CH2 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 है ना, CH2, अच्छा यहां Cl दे दे, ये कौन है बोलो, ये कौन है बोलो, N-ब्यूटाइल क्लोराइड है, N-ब्यूटाइल क्लोराइड। और क्वेश्चन दे दे CH3 CH2 CH CH3 Cl, ये देखो, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब अगर एक तीसरा दे दे, थर्ड दे दे, यहां पर क्या बोलो, ये CH3 CH3 Cl। अब ये देखो, तो इन सबों का मोलर मास क्या है, दीज ऑल हैव सेम मोलर मास, दीज ऑल हैव, ऑल हैव सेम मोलर मास, सेम मोलर मास, mm लिख दिए तो मोलर मास, ठीक है, तो मोलर मास तो सेम हो गया। तब आपको क्या देखना है, ब्रांचिंग, क्या देखना है, ब्रांचिंग। ये सब आइसोमर है, ये सभी क्या है, आइसोमर्स हैं। तो जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगा, अब देखिए ना, यहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, फर्स्ट वाले में कोई ब्रांचिंग, देखिए ये है, इतना है सरफेस एरिया इसका है, तो भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर सबसे ज्यादा होगा। यहां पर देखिएगा तो देखिए इसमें थोड़ी सी स्फेरिकल नेचर, स्फेरिसिटी आ गई, स्फेरिकल नेचर, ये देखिए, तो ओवरऑल इसका सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, ये ज्यादा लंबा था, ये क्या हो गया, कंट्रैक्ट किया। यहां पर देखिए ये सर्कुलर हो गया, ये देख रहे हैं, ये कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, तो जहां पर ब्रांचिंग कम होगा, तो है ना। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। NBuCl का सबसे ज्यादा, ये क्या हो गया, SecBuCl का उससे कम, और ये TertBuCl का उससे भी कम। चलो जल्दी से नोट करो, इस फटाफट नोट करो। मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो, ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। पूरा नहीं दिख रहा है क्या, है पूरा बोर्ड आ रहा है ना इसमें, अब इस पर क्वेश्चन दिए हुआ है, नोट कर लिया आप लोग, अब नहीं हुआ है, जल्दी करिए। बुक है सबके पास क्या, तो बुक है तो इन टेक्स्ट का पेज नंबर 169 निकालो, तो न्यू बुक में, नया वाला बुक में पेज नंबर 169 निकालो, 169, उस पर इन टेक्स्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाओ तो उसको। इन टेक्स्ट 6.6, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट 6.6, ये वाला
पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। अरेंज ईच स्टेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग